हेलो देर हमने कुछ क्वेश्चंस ट्राई करे थे और उसे रिज्यूम करते हैं। कुछ क्वेश्चंस में हमने बीच में छोड़ दिए तो रिज्यूम करेंगे और जो क्वेश्चन था सीक्वेंस के इसमें करेक्ट वाला उनसे भी देखते हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ एक सेकंड में। ये तीन क्वेश्चंस इन्हें पहले सॉल्व करते हैं। और मुझे लगा था कि पेपर का सबसे आसान क्वेश्चन जो मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस करा था इस सीरीज के वो था, बट इसका सबसे आसान क्वेश्चन आपका नीचे वाला क्वेश्चन है। इसे अगर आप रीड कर सकते हो। एक सेकंड। हाँ, ओके। तो काफी सिंपल प्रॉब्लम था, बट मैंने ध्यान नहीं दिया पहले पहले राउंड में। बट कोई नहीं, इससे पहले कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, एक चीज दिख रही है कि इसमें आर को 0 से लेकर 90 तक फ्लक्चुएट करा गया है। टोटल 90 टर्म्स आएंगे। ये चीज तो समझ आ रही है कि टोटल 90 टर्म्स आने वाले। मैं रिकॉर्डिंग काउंट करेंगे। हाँ जी। तो इसमें 90 टर्म्स आने वाले हैं ओवरऑल। तो ये कितना हो जाएगा? पहला हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी होल मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। अब चूंकि 3n+2 जो होता है 3n+r और थ्री और ओमेगा की पावर आर और ओमेगा की पावर 3n+r एक सेम चीज होती है। तो यही फैक्टर रिपीट होने वाला है, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा की पावर 4, जो कि सी ओमेगा ही हो जाएगा। तो ये जो फैक्टर है ये आएगा 30 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 30 टाइम्स। और ये जो डिटर्मिनेंट होता है ये काफी फेमस होता है। ये तुम उसको सिंपली कैलकुलेट भी कर सकते हो, कितना आता है? 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। और इसी का फैक्टराइजेशन आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके पावर 30 आ रहा है ना, तो ये कितना होता है? जो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, सबको पता होगा। तो ये सिंपली वही लिखा हुआ है, -3abc रेस टू द पावर कितना आ जाएगा तुम्हारा? और 30 आ रहा है। और ये इक्वल टू दे रखा है तो के की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? ठीक है, इसकी पावर की दे रखा है ये, तो ये सिंपली के को 30 आ जाना चाहिए, नहीं? ठीक है, आई गेस काफी सिंपल क्वेश्चन था, सॉल्व कर लिया हमने। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन ये दूसरा मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन था। एक तो मैंने करवा दिया था वो, काफी उसमें मैंने काफी इंसाइट्स मिल रही थी हमें, नहीं? मतलब हमने वो, मैं दिखाता ही हूँ उसका डिस्क्रिप्शन में डिस्कस भी करा था। मेरे पास अभी होगा एक स्क्रीन में दिखाता हूँ। काफी वो भी काफी सही क्वेश्चन था, उसमें काफी चीजें इंटरप्रिटेशन मैंने बताया था, कैसे 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 हर पॉइंट पे इंटरप्रेट करना है। ये वाला क्वेश्चन था काफी, यू शुड चेक आउट दिस प्रॉब्लम, काफी सही क्वेश्चन था। ये वाला जो प्रॉब्लम था इसमें मैंने हर चीज बताई थी, हर चीज का हर कैसे कैसे इन्फॉर्मेशन डिकोड कर सकते हो। राइट। लास्ट के 20 मिनट जरूर देखना है आप इस वीडियो के, नहीं जो प्रीवियस वीडियो है, प्रीवियस के प्रीवियस वाले वीडियो है, उसको जरूर देखना। ठीक है, अभी हम उसको डिस्कस कर लिया था इसमें पार्ट में। काफी लंबा भी था, इनफैक्ट यहाँ से स्टार्ट कर, काफी चीजें हमने खरीदी और इधर उधर कुछ तो उस टाइम बताया था, आप देख लेंगे उसको। चलो, कहाँ था मैं? अच्छा नहीं, यहाँ पे नहीं, ये लास्ट पार्ट में था। ये बता, हाँ। इसका करते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हो देखो एक बारी। तो इसका जो इनसाइट था वो तो मैंने दे दिया था प्रीवियस वीडियो में ही, कि क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या कह रहा है। तो सिंपली आपको क्या करना था, जो फर्स्ट टर्म है वो नेचुरल नंबर है और जो कॉमन रेशियो है वो रैशनल नंबर है। फर्स्ट टर्म तो नेचुरल नंबर है, फर्स्ट टर्म नेचुरल नंबर है और जो कॉमन रेशियो है वो होल नंबर है, सॉरी रैशनल नंबर है। तो ये हो जाएगा A1 प्लस A1 R। अगर मैंने कॉमन रेशियो को R डिक्लेयर कर दिया, A1 प्लस A1 R प्लस A1 R स्क्वायर इज इक्वल टू 19। तो जो A1 है, सॉरी, जो A1 है वो A1 इंटू आर स्क्वायर, A1 नेचुरल नंबर है, R होल नंबर है, ये याद रखना है, ठीक है? इसे भूलना नहीं है प्लीज। तो जो A1 आ जाएगा वो आ जाएगा 19/R² बाय R+1। इसे एक चीज तो समझ आ रही है कि जो R² प्लस R+1 है, जो R² प्लस R+1 है, ये एक होल नंबर है और ये आ रहा है 19/A1। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। अब आप खुद सोचो ना, आपको इस वाले चैम्प को, बेसिकली इस वाले चैम्प को क्या लाना है, एक सेकंड। आपको A1 को क्या करना है? नेचुरल नंबर लाना है। इसका मतलब ये एक नेचुरल नंबर के इक्वल होगा, एन एन के इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये जो R² प्लस R+1 है वो क्या होना चाहिए? और पीछे से ऐसे ऐसे ही दिखाई दे रही है। अगर एन नेचुरल नंबर है इसका मतलब क्या होगा? जो ये जो वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू होगी R² प्लस R+1, वो कभी 19 से ज्यादा नहीं हो सकती, मैक्स टू मैक्स 19 हो सकती है, राइट? जो कि वो उसका फैक्टर ही होना चाहिए। ओवरऑल जो ये जो वैल्यू आनी चाहिए, इसको डिवाइड, अगर ये 19 से बड़ी हो गई, ये जो वैल्यू है ये 19 से अगर बड़ी हो गई, समझ रहे हो मेरी बात? अ, तो फिर ये वैल्यू फ्रैक्शन आने लगेगी, तो 90 से तो छोटी होने वाली है। और 19/m आ रहा है ना, जो है वो हमेशा क्या होनी चाहिए? एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए, और जो n होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? बेसिकली 1 से बड़ा होगा, राइट? नेचुरल नंबर 1 के इक्वल हो सकता है मैक्स टू मैक्स। तो ये वैल्यू कितनी आ सकती है? मैक्स टू मैक्स 19 आ सकती है। और उसके अलावा क्या हो, अगर देख पा रहे हो तो ये इस तरीके से होगा 19/1, 19/2, ये वाली वैल्यू ऐसे आएगी ना, तो सो ऑन सो फोर्थ ऐसे बढ़ते जाएगा। कितना आएगा? 19/19, सॉरी 19/9। ये सिंपली होंगी R² प्लस R+1 की वैल्यूज। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि
ये नेचुरल नंबर के इक्वल है, तो इसका मतलब आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन 19/n के इक्वल है, और n नेचुरल नंबर है, और ये 90 से ज्यादा नहीं हो सकता, ये वाला चैम्प जो है वो 90 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो सिंपली आप इसको बढ़ाते बढ़ाते आप कहाँ पे लेके आ गए, 19/n है तो 19/1 से लेके 19/90 तक, 19/99 तक, 19/19 तक लेके आ जाओगे, ठीक है। उसके बाद अगर एक चीज ये समझ में आना चाहिए, आप एन को 1 से स्टार्ट करोगे और 19 पर रुक जाओ, क्योंकि ये वैल्यू 19 से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है, बड़ी, फिर वो नेचुरल नंबर नहीं है, तो आर स्क्वायर प्लस आर प्लस की वैल्यू जैसे बढ़ती जा रही है, तो ओवरऑल ये 19 केसेस हैं, आपको सॉल्व करना है। आप तो आपको कुछ नहीं करना, तो आपको पता है कि जो आर है वो एक रैशनल नंबर आ रहा है, राइट, रैशनल नंबर आ रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन इक्वल टू, पहले क्या करोगे 19/1, फिर करोगे आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन इक्वल टू 19/2, इन सबका आपको बस कुछ नहीं करना है, सारी जो 19 वैल्यूज है आपको थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेटर था, 5 मिनट लगेगा वो करने में, मैंने भी रफ में कैलकुलेशन करी थी इसकी, 19/19, इसमें बस ऐसे दो ऑर्डर पेयर्स आएंगे, दो ऑर्डर पेयर आएंगे, जहां पर आपको आपको सबके डिस्क्रिमिनेंट वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यूज कैलकुलेट, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, जैसे इसका आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 19, इसका आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर माइनस, ये इक्वेशन बनेगी -17/2, इसका बनेगा इस तीसरे वाले का आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 16/3, फिर सो ऑन सो फोर्थ, ऐसे करते करते आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन इक्वल टू वन आ जाएगा, ठीक है। तो तो क्या करना है, जस्ट यू चेक डिस्क्रिमिनेंट वैल्यूज, जिस जिसका डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होगा, उस केस में जो रूट्स हैं वो रैशनल आने वाले हैं, राइट। वैसे बस दो केसेस आ रहे थे, मैंने अभी जस्ट चेक करा था, तो दो केसेस ये थे, जब आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन की वैल्यू आ रही थी 19/9, और आर एक आ रही थी, कितनी आ रही थी, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन इज इक्वल टू 19/4, इन दो केसेस में आपके जो रूट्स आए थे वो रैशनल आए थे, बाकी सब बाकी किसी में डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा, ठीक है। तो इन केसेस में निकाल लिया, तो आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन, ये आ जाएगा -10/9 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर प्लस -15/4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आर के लिए सॉल्व करा तो आर आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 15/2, यहाँ से किया तो -1, आर इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 40/9/2, ठीक है। ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस 7/3 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगी आर की वैल्यू, सो यहाँ से आ जाएगा आर इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 4/2, दैट इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू -5/2 और 3/2, -3 + 7 और कितना हो जाएगा, और 4/6 आ जाएगा ये वाली वैल्यू, -1 तो हो जाएगा -10/6, तो ये आ जाएगा -5/3, तो 2/3 -5/3, 2/3 -5/3, ये चार वैल्यूज आ रही है आपको, तो लगता है कितनी जीपी पॉसिबल है, तो ये तो दिख ही रहा है कि जीपी पॉसिबल है, 4 जीपी पॉसिबल हो जाएंगे, क्योंकि A1 जो है इससे करस्पॉन्डिंग, हर एक आर के करस्पॉन्डिंग एक ए आ जाएगा, तो एफ कंटेन्स सच 4 जीबी, और जो मैक्सिमम और मिनिमम कॉमन रेशियो आएगा वो -5/2 और 3/2 है, यहाँ पे 3/2 है, सॉरी, तो इनके बीच का गैप जो आएगा वो 4 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये ऑप्शन नंबर ए और सी करेक्ट है, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन जो काफी सिंपल थे, और ये क्वेश्चन इसमें थोड़ी केसेस ज्यादा है, बट मैं 3 चीजें बता देता हूँ जिससे आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो, मैं हल्का आपको हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें केसेस थोड़े से आपको मैनुअली काउंट करने पड़ने वाले हैं, बट आई विल स्टिल मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है कि जो पी एक्स एक पॉलिनॉमियल है, ठीक है, जिसकी डिग्री जो है वो एट मोस्ट 3 है, डिग्री जो है एट मोस्ट 3 है, डिग्री जो है वो एट मोस्ट 3 है, तो और जो उनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो इस सेट को बिलोंग कर रहे हैं, 0 1 2 से लेके 11 वो बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। चलो बढ़िया, अ, और जो p-1 है वो -11 है, ठीक है, यही दे रखा है, p- और -11 कितने पॉलिनॉमियल से बन जाएंगे। तो देखो अगर डिग्री एट मोस्ट 3 है तो पहला केस क्या है, पी एक्स की डिग्री 0 है, तो अगर डिग्री 0 है तो सिंपली पॉलिनॉमियल क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है, और कांस्टेंट होगा तो उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, और इस सेट को बिलोंग करनी चाहिए, तो -7 तो कभी नहीं आएगी, तो जब डिग्री 0 होगी तो 0 पॉलिनॉमियल्स में, 0 पॉलिनॉमियल्स में, ठीक है। और जब डिग्री 1 होगी तो मान लिया इस तरीके का पॉलिनॉमियल है ए एक्स प्लस बी, तो पी ऑफ -1 कितना आ जाएगा, ए इंटू -1 प्लस बी इज इक्वल टू 11, सॉरी -11, तो यहाँ से आ जाएगा -a प्लस बी इक्वल टू -11, तो यहाँ से कर सकते हो, क्या कर सकते हो,
माइनस ए प्लस 11 इक्वल टू बी। तो ए प्लस बी इक्वल टू 11 आ रहा है ऐसा? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है कुछ भी। माइनस ए प्लस बी, अच्छा, ए प्लस बी इक्वल टू 11 ऐसा। ये क्या हो रहा है? माइनस ए प्लस बी इक्वल टू माइनस ए प्लस, यहाँ माइनस बी आएगा ना, तो बी इज इक्वल टू आ जाएगा ए माइनस 11। तो बी प्लस 11 इक्वल टू ए आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज आराम से दिखाई दे रही है कि द ओनली पॉसिबिलिटी बी की वैल्यू इस सेट को बिलोंग करती है। तो अगर बी को मैं मिनिमम रखूँ 0, तब ए मैक्सिमम आ जाएगा। तो अगर बी को मैंने हल्का सा भी इंक्रीज कर दिया तो कोई ऑसिलेशन नहीं आएगी। तो इसका मतलब देयर इज ओनली वन पॉलिनोमियल, और वो कितना होने वाला है? बी तुम्हारा आ जाएगा 0 और ए आ जाएगा 11। इसका मतलब वो पॉलिनोमियल है 11x। सिंपल, जो सिंपल जो पॉलिनोमियल आएगा जो कि जिसकी डिग्री 1 होने वाली है, वो एक ही पॉलिनोमियल, ठीक है। अब अगर डिग्री 2 का अगर तुम ट्राई करोगे, अगर डिग्री 2 तक होता ना, तो मैं तब तो मैं भी ऐसे ही रैंडमली, मतलब बहुत कम दिमाग लगता है, ठीक है। लेकिन फोर्थ वाले में मैं हिंट दे दूंगा कैसे करते हैं फोर्थ वाला पार्ट में। ध्यान से देखते जाओ, शायद सॉल्व कर भी लेंगे कुछ तरीके से। देखो, मैं मान लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपको क्या करना है, इसमें माइनस वन डालना है, तो कितना होगा ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू माइनस सी। ये क्या आ जाएगा, ए प्लस सी इक्वल टू बी माइनस 11। तो यहाँ से आ जाएगा ए प्लस सी प्लस 11। आपको यही देखना है किस तरह से मैं इक्वेशन लिखूं कि मैं उसको इंटरप्रेट कर पाऊँ। ए प्लस सी प्लस 11 इक्वल टू बी। यहाँ से एक चीज क्लियर है कि इस टैम्प की मिनिमम वैल्यू ही कितनी है, 0 0 रखोगे आप, और उस टाइम बी मैक्सिमाइज हो जाए। तो अगर इन दोनों में से कोई भी 0 के अलावा कुछ भी हुआ, तो बी अपनी मैक्सिमम वैल्यू को ही क्रॉस कर देगा। इम्प्लाइज ए इक्वल टू सी इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 11। यही पॉसिबिलिटी है। तो इससे भी कितने पॉलिनोमियल्स आएंगे? ओनली वन पॉलिनोमियल, ओनली वन पॉलिनोमियल। समझ आ रहा है? अब इस वाले केस को डिग्री 3 जब आप ले रहे हो तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, सॉरी ए एक्स क्यूब, सॉरी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी प्लस ई। आप सॉल्व कर लेते हैं, पूरा टाइम लगेगा, बट लेट्स सॉल्व विथ थॉरोली, ठीक। तो पी माइनस में कितना आ जाएगा, माइनस 11। पी माइनस में कितना आ जाएगा, माइनस ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी। एक सेकंड, मैंने ई क्यों लिखा है? तो 4 3 2 1 सही है, प्लस डी इक्वल टू 11। तो यहाँ से आ जाएगा बी प्लस डी इक्वल टू ए प्लस सी प्लस 11। बी प्लस डी की मैक्सिमम कितनी कितनी हो सकती है, 22। तो यहाँ से देखो, जब तुमने ए प्लस सी को 1 कर दिया, 0 भी कर सकते हो, ए प्लस सी को 0 कर दिया, ए प्लस सी को 1 कर दिया, ऐसे बढ़ते बढ़ते गए, ए प्लस सी को 11 कर दिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी प्लस डी इस केस में आ जाएगा 11, इस केस में आ जाएगा 12, ऐसे सो ऑन सो फोर्थ। ये आ जाएगा बी प्लस डी इज इक्वल टू 20। यहाँ से सारे ऑर्डर पेयर काउंट करने हैं कि इन दोनों को इसका ऑर्डर पेयर मल्टीप्लाई बाय इसका ऑर्डर पेयर, इस केस में इसके ऑर्डर पेयर मल्टीप्लाई बाय इसका ऑर्डर पेयर, तुम्हारा फाइनल सोल्यूशन होने वाला है। अब तुम देखो, जब तुमको बेसिकली करना है क्या, सोल्यूशन काउंट करने हैं, ठीक है। ए प्लस इक्वल टू 0 होते ही सोल्यूशन आएगा 0 0, इसका आएगा 0 1 1 0, इसके दो सोल्यूशन आएंगे। इसका तो एक ही सोल्यूशन आएगा, इसका दो सोल्यूशन आएगा। थोड़ा सा तुमको मैनुअली लेबर करने वाला, मैनुअली लेबर करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, आराम से लिख लेते हैं, ठीक। देखो, ए प्लस सी इक्वल टू 2, इससे हम एक और इनफैक्ट सीरीज भी बना सकते हैं। और वो मतलब वो मैं बताऊंगा कैसे बनाने का, बात करूँ। ए प्लस सी इक्वल टू 4, ए प्लस सी इज इक्वल टू 5, ए प्लस सी इज इक्वल टू 6, ए प्लस सी इज इक्वल टू 7, ए प्लस सी इज इक्वल टू 8, ए प्लस सी इक्वल टू 9, ए प्लस सी इक्वल टू 10, ए प्लस सी इक्वल टू 11, ठीक है। तो इसके दो केसेस आएंगे। और जो ये पिछला था ना, ये मैंने बैठ कॉपी पे एग्जाम बोल रहा हूँ, सॉरी, क्लास में बैठ के केस बना रहा था, ठीक है। तो तब जाके इसमें दो केसेस में परफेक्ट स्कोर आया था। तो ये मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया था एग्जाम, मेरा मतलब क्लास में। चलो, तो इसको मैं सामने सॉल्व कर रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे तो तुम्हें दो ऑर्डर पे दिए जाएंगे, 0 1 1 0, तो इसके इसके आ जाएंगे दो ऑर्डर पे। ए प्लस इक्वल टू का क्या होगा? देखो, तुम ऐसा सोचो ना, तुम ए को वैरी करने वाले हो, 0 1 2, इसके करस्पॉन्डिंग तुम उसको फिक्स कर दो, 0 1 2 कर दिया तुम, और तो हो नहीं सकता ना। और अब ये जो है, आ, या इस केस में क्या आ जाएगा, 2,
इस केस में क्या आ जाएगा 1, इस केस में क्या आ जाएगा 0। इसे 3 केसेस आ जाएंगे। अब तुम यहाँ से क्या करने वाले हो देखो, इसको 0 रखने वाले हो, फिर 1 2 3 0 और 1 2 3, समझ रहे हो? इस 4 आने वाले हैं। इसका मतलब इसे जितने और जो यहाँ पे नंबर है उसका तुम्हारा वो आने वाला है, राइट? तो यहाँ से तुम देख सकते हो, अगर यहाँ पे 0 है तो तुम यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, अब तो फिर भी आ रही होगी 8 9 10 11 और 12। कंफर्टेबल? अब देखो b प्लस डी इक्वल टू 11, ठीक है? b प्लस डी इक्वल टू 11 है, ठीक है? तो देखो, तुमने ऐसे 0 रखा तो 11 रह गया, 1 रखा, ऐसे करते करते कहाँ तक जाने वाले? जो नंबर है उससे ज्यादा आने वाले, तो 11 पे क्या आ जाएगा 0। ये पॉसिबिलिटी है ना? लेकिन लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, जब 11 के बाद तो तुम क्रॉस नहीं कर सकते ना, 11 के बाद नहीं क्रॉस कर सकते, तो इसका तो 11 आ जाएगा, इसका इसका तो 12 केस आ जाएंगे। बट यहाँ पे देखो, अगर तो b प्लस डी यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, यहाँ पे b प्लस डी 14 हो जाएगा, b प्लस डी 15 हो जाएगा, b प्लस डी 16 हो जाएगा, b प्लस डी 17 हो जाएगा, b प्लस डी 18 हो जाएगा, b प्लस डी 19 हो जाएगा, b प्लस डी अच्छा अच्छा देखो, तुम 0 से लेकर कहाँ तक जाओगे? इसको 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, ऐसे करते करते 4 5, तो इन सब के तुम्हें नहीं कहा कि इसके इन सबके सेम केस आने चाहिए। 5 गए, 6 गए, 7 गए, 8 गए, 9 गए, 10 गए, 11 गए, तो यहाँ पे क्या रखोगे? 1 आएगा, यहाँ पे क्या रखोगे? 2 आएगा, 3 4 5, अब देखो 10 2, तो यहाँ पे 2 10 आएगा। तो इन सबके सेम केसेस आने वाली है, 0 से लेकर 11 तक जाओगे तो इसके भी 11 आएंगे, इसके भी 11 आएंगे, इसके भी 11 आएंगे नहीं? तो पहले वाले का 12 आएगा, तो 1 इंटू 12, समझ रहे हो? 1 इंटू 12 प्लस, तो 1 इंटू 12 प्लस, एक सेकंड, इन सब के 11 केसेस, इन सब के 12 केसेस, सॉरी, ये भी 12 भी है, इन सब के 12 केसेस आने वाले हैं, ऐसे 22 तक है। तो यहाँ पे कितने टोटल केसेस हैं? टोटल 12 केसेस है, राइट? टोटल, और बाकी जो 11 केसेस हैं इन पे, बाकी जो 11 है, और तो 12 एक करस्पॉन्डिंग 12 इंटू, यहाँ पे मैं आर रैंडम वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ सिम कैलकुलेट करने के लिए। वैसे जरूरत भी नहीं है, 12 नहीं जरूरत पड़ेगी, 12 इंटू 2 मैंने, फिर 12 इंटू 3, तो देखो क्या आएगा, 12 इंटू 2 प्लस 12 इंटू 3, 12 इंटू 2 प्लस 12 इंटू 3, सो ऑन, प्लस 12 इंटू 11। समझ आ रहा है? 11 टर्म्स है टोटल, सॉरी 12 है, एक सेकेंड, अच्छा वैल्यू 12 है, 1 से लेकर 12, 12 वैल्यूज है, और ये 11 है, 11 माइनस 2, अरे भाई क्या हो रहा है? बी प्लस डी इक्वल टू 11, ठीक है, बी प्लस डी इक्वल टू 22, पहले वाले केसेस का करस्पॉन्डिंग आ रहा है तुम्हारा 12, फिर 1 इंटू 12, 2 इंटू 12, 1 इंटू तो छोड़ ही दिया मैं, प्लस 1 इंटू 12 चाहिए तो लिखा ही है, मैं गलत तो कुछ कर ही नहीं रहा शायद, नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 बाहर निकाल लो, क्या बचेगा? 1 प्लस 2 प्लस से लेके 11, एक सेकेंड, इसके कितने आ रहे हैं? 12 आ रहे हैं, हाँ इसके 12 आ रहे हैं, एक सेकेंड, प्लस 12, 12 इंटू 11 नहीं, यहाँ पे आएगा 12 इंटू 12 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 12, तो हो जाएगा 12 इंटू 13/2, तो प्लस 72, 72 इंटू 13, और फाइनली दो केसेस और थे, तो 72 इंटू 13 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ जाएगा? 3 टू द 6, 7 3 द 21, 72, और 9 कुछ ज्यादा केसेस नहीं होंगे ये? 936, व्हाट द हेल, ऑप्शन में भी नहीं लग रहा, कुछ तो बहुत ही गड़बड़ कर दी शायद मैंने। 0 हाँ ठीक है, इनके करस्पॉन्डिंग, एक सेकेंड, शायद मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ। अच्छा मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड कर दूंगा जो भी इसमें गलती हुई होगी। चलो अभी के लिए बाय।